बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारे लिए बहुत ही नेकबख्ती और सआदत की बात है कि आपके इस इदारे में, जिसका नाम है मदरसा हैदर कर्रार, पहली मर्तबा आना हुआ। इस गरज से कि शशनाही इम्तिहान के मौके पर कुरान करीम का इम्तिहान लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए खुद सआदत की बात है कि अल्लाह ने हमें इस काम की तौफीक अता फरमाई कि आपके दरमियान हम आए और आपसे मिलकर और आपके असातिज़ा के माबैन कुछ लम्हा बैठकर हमें जो खुशी हुई है वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम पढ़ने वाले को और इदारे के तमाम जिम्मेदारान और असातिज़ा किराम को इस मिशन में पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाए। जहां तक रही बात आपके इम्तिहान के तासुर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उमूमन सभी बच्चे, यक्का दुक्का तो कुछ होते ही हैं, कि दुनियावी तालीम और असरी तालीम के साथ साथ मालूम हुआ कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मॉरल वगैरह वगैरह के साथ साथ जो आप दिनियात की तालीम ले रहे हैं, ये बहुत कम ऐसी जगह देखने को मिलती है कि लोग दुनियावी तालीम के साथ साथ अपनी दीनियात को उसी तरीके से जैसे दीनियात हासिल करनी चाहिए, जैसे कुरान सीखना चाहिए, ऐसा बहुत कम देखने सुनने को मिलता है। बाज़ बच्ची तो ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम हुआ कि यही नूरानी कायदा पढ़ी है, यही नाजरा पढ़ा, अब वो हिफ्ज़ के लाइन में है। तो ऐसा लगता है कि अगर इन्हें इसी के तर्ज पर आगे बढ़ाया जाए, इनको इल्म के मैदान में जैसे कारी बनाया जाए, इनको हाफिज बनाया जाए, आलिमा बनाया जाए, और फिर ये हाफिज और आलिम बन करके असरी तालीम की बुनियाद पर ये अपने डॉक्टर भी बनना चाहे, तो इनको कोई इनके मैदान से रोक नहीं सकता। हमें बड़ी खुशी हुई है कि एक देहात के अंदर जहां कोई असबाब नहीं, जहां कोई वसाइल नहीं, कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ 200 रुपये 150 रुपये की फीस में, वो भी महीने में पूरा फीस का वसूल न होना, उसके बावजूद आपके असातिज़ा जो आपके पीछे मेहनत करके आपको जो निखार रहे हैं, आपके दिल से भी ये दुआएं निकलनी चाहिए और आपके गार्जियन के दिलों से भी ये दुआएं निकलनी चाहिए कि ये असातिज़ा हर वक्त कामयाब रहे और दुनिया के अंदर हर किस्म के शर और फितने से अल्लाह तबारक तआला इन तमाम की हिफाजत फरमाए। सभी बच्चे अच्छे हैं। अब रहा मसला कि मजीद इस पर निखार करने के लिए हमको क्या करना है। देखिए, दो चीजें, एक है जाहिरी, एक है बातिनी। एक है जाहिरी निखार, जो हमने आपको पाया ये जाहिरी निखार है। मिसाल के तौर पर तलफ्फुज का सही होना, तजवीद सही होना, लहजा सही होना, कुरान सही पढ़ना, दुआ दरूद का याद होना, तशहुद का याद होना, दुआ मासूरा वगैरह नमाज का तरीके का याद होना, ये तो अलग चीज है। लेकिन इन दुआ दरूद वगैरह को बरोकार अमल में लाना ये बहुत असल है। मिसाल के तौर पर आपको चाय नहीं पीनी और आपने चाय पत्ती खरीद लाया, तो उस चाय पत्ती के खरीदने से कोई फायदा हुआ? आप हलवा पसंद नहीं करते और हलवा का सारा मटेरियल आप ले आए हैं, तो वो मटेरियल ला करके 400-500 रुपए जो आपने खर्च किया, उस खर्च करने से कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो जिस तरीके से आपने दुआ कुनूत पढ़ा, याद किया, दरूद शरीफ याद किया, अत्तहियात याद किया, तो अब आपको ये करने की जरूरत है कि ये दुआ कुनूत और अत्तहियात वगैरह हमको कहाँ इस्तेमाल करना है, सना कहाँ इस्तेमाल करना है। वाजिबात आपने सुनाया, फराइद आपने सुनाया, लेकिन वाजिबात का लिहाज कब करना है? अगर ये छूट जाए तो क्या होगा? तो ये कब होगा? जब आप नमाज पढ़ेंगे तब होगा। हम जितनी भी चीजें सीख रहे हैं ये सब नमाज से मुताल्लिक है, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और इस राह से जब निकल जाएंगे तो ये सब याद की हुई चीज आप भूल जाएंगे।
तो पहली चीज तो ये है कि हम याद करते करते उसको हम अमल में लाएंगे, और अमल में लाने का तरीका ये है कि हम सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना। जाहिरी चीजों में एक चीज ये है कि आप ये चीज कैसे हासिल करें उस्ताद से। तो अभी आप देख रहे हैं कि उस्ताद पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके दिल में उस्ताद की बात उतर जाए और आपकी तालीम से अल्लाह राजी और खुश हो जाए और आपका इल्म आपको अमल में, इबादत में खड़ा कर दे। इसके लिए मैं बुनियादी चीजें आपको बताता हूं। है तो बहुत सी चीजें, लेकिन आपके लिए यह है, जब आप अपने घर से मदरसा निकले, घर से मदरसा निकले, तो आपको सबसे पहले यह काम करना है कि हम वजू कर ले। क्या कर ले? बावजू होकर निकलना है। वजू करने का एक फायदा यह है कि आपके चेहरे भी साफ हो जाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि कोई आसेब, कोई जादू, कोई शैतानी हरकत, कोई फितना, कोई शर आपको अटैक नहीं करेगा। बात समझ रही है? किसी किस्म का कोई जादू वगैरह आप पर अटैक नहीं होता है जब तक आप बावजू रहेंगे। एक फायदा यह है। तो आप जब वहां से चलेंगे तो वजू करके चलेंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा काम आप ये करेंगे कि दिल में ये नियत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मैं जो मदरसा जा रहा हूं पढ़ने के लिए, ये सिर्फ तुझे खुश करने के लिए और तेरी रजा हासिल करने के लिए मदरसा जा रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारी तालीम से और हमारा मदरसा जाने से तो खुश हो जा। ये दो काम है। पहला काम क्या है? पहला काम क्या बताया? वजू करना। और दूसरा काम, जब घर से निकले तो क्या नियत करके निकलेंगे? ऐ अल्लाह, हम तेरी रजा हासिल करने के लिए कहां जा रहे हैं? मदरसा जा रहे हैं। कि हम इसलिए जा रहे हैं मदरसा, कुरान पढ़ने, इल्म सीखने, कि तू अल्लाह हमारे इल्म से खुश हो जाए। ठीक है। तीसरा काम ये करेंगे कि 24 घंटा में एक मर्तबा, कम से कम 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दरूद शरीफ पढ़ेंगे। सबसे छोटी दरूद होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 24 घंटे में अगर 100 मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई टाइम लगेगा? ये 3 काम करके जब आप मदरसा आएंगे ना, आपको सबक भी याद होगा, ज़हन भी खुल जाएगा, सीना खुल जाएगा, सबक याद होगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। बात समझ में आ रही है? और ये कुरान और ये तालीम हमारे पास एक अमानत है। अल्लाह ताला चाहता तो ये कुरान उठाकर आसमान को दे देता। क्या आसमान ये तुम पर नाजिल कर रहे हैं? जमीन को दे देता, पहाड़ को दे देता, दरख्त, पेड़ पत्तों को दे देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने ये कुरान किसको दिया? इंसान को दिया। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम अपनी ये अमानत, ये कुरान हमने आसमानों को दिया, पेश किया, और जमीनों को पेश किया, पहाड़ों को पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा, सब ने इसको लेने से इनकार कर दिया। वअशफ़क़न मिनहा, दूर भाग गए कि हमारी अल्लाह ताला की ये अमानत संभालने की कुव्वत और हिम्मत नहीं है। फिर क्या हुआ? वहमलहल इंसान, इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। अब अल्लाह कहता है कि ये अमानत जब हम तुमको दे दे, तो इस अमानत की जिम्मेदारी और इस अमानत को वहां तक पहुंचाना, जिस काम के लिए हमने अमानत सौंपी है, उस शख्स पर जरूरी और लाजिम और फर्ज आइन है जिसको ये अमानत दी गई है। तो अल्लाह ने कुरान दिया, कुरान सीखने का मौका दिया, पढ़ने का मौका दिया, अमल का मौका दिया। तो जाहिर है कि फिर हमारी जिम्मेदारी है कि ये कुरान पर अमल करते हुए हम दूसरों तक इसको पहुंचाएंगे, और यही पहुंचाने और अमल करने की नीयत से हम ये मदरसे में आकर के दीन सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बात सुन रही है? हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कहा यह जा रहा है कि आज का हर आलिम डॉक्टर हो और हर डॉक्टर आलिम हो। इंशाअल्लाह आलिमा बनेंगे ना? आलिमा हाफिजा होकर डॉक्टर बनेंगे ना इंशाअल्लाह। याद कीजिए, अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिस मकसद के लिए आप इदारे में आते हैं, अल्लाह पूरी कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।